11 बायोलॉजी के अंतर्गत और आप लेसन नंबर 5 पढ़ रहे हैं। आज का जो हेडिंग है पत्ती का रूपांतरण। पत्ती का रूपांतरण देखिए हेडिंग पढ़ेंगे और एक पुष्पक्रम, 2 हेडिंग आज पढ़ेंगे। पुष्पक्रम ठीक है। देखो पत्ती के रूपांतरण की बात होती है कि माने पत्ती किस किस रूप में बदलता है। आप कह सकते हैं कि पत्ती को भोजन बनाने का तरीका आप जानते होंगे कि जो पौधे के अंदर पत्तियां पाई जाती है इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? भोजन बनाना। तो पत्ती के भोजन बनाने का अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए रूपांतरित होना पड़ता है। पत्ती जो होती है ऊपर चढ़ने के लिए प्रतान के रूप में बदलना इसको पड़ता है। फल को रक्षा करने के लिए पत्तियों को सूल में भी बदलना पड़ता है। प्याज तथा लहसुन के गुद्देदार पत्तियों में भोजन संचयित रहता है। कुछ पौधों जैसे ऑस्ट्रेलियन एकेसिया में पत्तियां छोटी तथा अल्पाई होती है। इन पौधों में पर्णवृंत फैल कर हरा हो जाता है और भोजन बनाने का कार्य करता है। कुछ कीटाहारी पादपों में पत्ती घड़े के आकार के रूप में होते हैं जैसे घरपाड़ी, वीनस फ्लाई इत्यादि। हमने क्या देखा, जो पत्तियां होती है केवल अलग आप जानते होंगे जो पत्ती होती है बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। जो पत्ती होती है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही जितनी भी पत्तियाँ होती है भोजन का निर्माण करती है और जितनी भी पत्तियाँ होती है वो पत्तियों में कुछ भोजन के कार्य करती है, कुछ के अंदर भोजन संचित रहता है जिसके कारण वो फूल करके बड़ी हो जाती है। जैसे प्याज और लहसुन। कुछ पत्तियाँ ऐसी होती है जो कांटों में बदल जाती है, जैसे नींबू वगैरह जो होते हैं उसमें कांटे होते हैं, गुलाब वगैरह जो होते हैं। थोड़ा सा लिख लीजिए, लिखिए देखिए पत्ती पौधे का, ये पत्ती के रूपांतरण में पढ़ा रहे हैं। पत्ती पौधे का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। महत्वपूर्ण अंग होता है। यह पौधों के अंदर भोजन बनाने का कार्य करता है। भोजन बनाने का कार्य करता है तथा पत्ती में ही हरित लवक पाए जाते हैं। हरित लवक पाए जाते हैं। हरित लवक पाए जाते हैं। पत्तियां कांटे के रूप में भी बदल जाती है। कांटे के रूप में बदल जाती है तथा फलों को रक्षा करती है। कुछ पत्तियां प्रतान के रूप में बदल जाती है। कुछ पत्तियां प्रतान के रूप में बदल जाती है जो पेड़ों पर चढ़ने में सहायता करती है। चढ़ने में सहायता करती है। कुछ पत्तियां भोजन को ग्रहण करती है। भोजन का ग्रहण करती है तथा कुछ पत्तियां भोजन का ग्रहण करती है तथा वह फूल कर बड़ी हो जाती है। जैसे लहसुन और प्याज। सभी पत्ती का प्रमुख कार्य है
तो पत्ती का प्रमुख कार्य होता है भोजन का निर्माण करना। पत्ती का प्रमुख कार्य होता है भोजन का निर्माण करना। इस तरीके से आप ये पत्ती के रूपांतरण के बारे में बता सकते हैं कि पत्ती कितनी महत्वपूर्ण होती है। जो पत्ती होती है वह पौधों के लिए कितनी जरूरी होती है। आप चित्र में भी देख सकते हैं यहाँ पर कि पत्तियाँ पहले देख लो, ये मटर है। मटर की जो पत्तियाँ प्रतान के रूप में संचरित है जो ऊपर जा रही है, ये नखपानी की पत्तियाँ हैं। सूल जो कांटे के रूप में रूपांतरित हुई है, कांटे इसमें निकले होते हैं। और ये प्याज की पत्तियाँ हैं जो माने मोटी हो गई है, भोजन को इकट्ठा करके गुच्छेदार पत्तियाँ इसको हम लोग कहते हैं। तो पत्ती है जिस तरीके से उसका कार्य करने की शैली होती है उसके अनुसार अपने आप को क्या करती है, बदल देती है। ये पत्ती के रूपांतरण के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है तो बता सकते हैं पत्ती पौधे का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। ये पौधों के अंदर भोजन बनाने का कार्य करता है तथा पत्ती के ही हरित लौक, पत्ती में ही हरित लौक पाए जाते हैं। पत्तियाँ कांटे के रूप में बदल सकती है और तथा फलों की रक्षा करती है। कुछ पत्तियाँ प्रदान के रूप में पौधों की सहारा प्रदान करती हैं। ये सब पत्ती के रूपांतरण की बात है। पत्ती के बारे में कोई आपसे पूछता है बता हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, मिटा दीजिए। अब आते हैं देखो पुष्पक्रम। पुष्पक्रम तो अगर आपसे कोई पूछे पुष्पक्रम के बारे में तो कहा होता है, बहुत अधिक पुष्प लगे होंगे उसको पुष्पक्रम कहते हैं। बहुत ध्यान से इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे, सीखने के प्रयास करेंगे हम लोग कि आखिर पुष्पक्रम आपसे पूछा जाए तो आप क्या इसको बता सकते हैं। देखो ध्यान से, फूल और पुष्प में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही बात है कि जो फूल होता है एक रूपांतरित प्रारोह होता है। माने प्रारोह जो फूल होता है ना, प्रारोह का रूपांतरित भाग होता है। प्रारोह से माने फूल का निर्माण होता है। जहाँ पर प्रारोह का शीर्ष मेरिस्टेम पुष्पी मेरिस्टेम में परिवर्तित हो जाता है। पोरिया लंबाई में नहीं बढ़ती है और अक्ष दबकर रह जाती है। गांठों पर क्रमानुसार पत्तियों के बजाय पुष्पी उपांग निकलते हैं। जब प्रारोह शीर्ष फूल में परिवर्तित हो जाता है तब वो सदैव अकेला होता है। पुष्पी अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। माने जब बहुत अधिक जो तना होता है उस पर पुष्प लग जाता है उसी को हम लोग पुष्प कहते हैं। शीर्ष का फूल में परिवर्तित होना है अथवा सतत रूप से वृद्धि करने के आधार पर पुष्पक्रम दो प्रकार का होता है, एक असीमाक्षी एगो ससीमाक्षी। ससीमाक्षी बटा गया। असीमाक्षी में क्या होता है कि इस प्रकार के पुष्पक्रम के प्रमुख अक्ष में सतह वृद्धि होती रहती है और फूल पार्श्वों में अग्रभागी क्रम में लग रहते हैं। किसकी बात कर रहे हैं जानते हो? असीमाक्षी की बात कर रहा है। असीमाक्षी में प्रमुख अक्ष के शीर्ष पर फूल लगता है, इसलिए इसमें वृद्धि सीमित होती है। फूल तलाहिसारी क्रम में लगे रहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र में क्या किया गया है? दिखाया गया है। ठीक है, देखो खूब बढ़िया से चित्र बनाया है। फिर हम आपको समझाएं चित्र से। तब देखो पुष्पक्रम की बात होगी तो मान लो कि आपके पास, चलो इसी से बना देते हैं, ये कोई पौधा, ये तना है। क्या है? तना। तो तना में ऐसे ही पुष्प आपके खिले होते हैं। देखो इस तरीके से पुष्प खिले, ये तना पर खिले। और जो तना पर पुष्प, देखो एक ये होता है कि पुष्प अकेले होते हैं इस तरीके से, एक होता है कि पुष्प बहुत अधिक खिले होते हैं। तो जब एक साथ बहुत अधिक पुष्प खिले होते हैं उसी को पुष्पक्रम कहते हैं। एक साथ बहुत अधिक संख्या में जब पुष्प खिले होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पुष्पक्रम कहते हैं। जब एक साथ बहुत अधिक संख्या में पुष्प खिले होते हैं। अच्छा बताओ, इसमें यही समझा रहा है, एक तो दो प्रकार की बातें कर रहा है, एक असीमाक्षी ये नहीं कह रहा है, पुष्पक्रम। तो ये क्या होता है ना, असीमाक्षी का मतलब कि इसमें पुष्प शाखाओं पर खिलते हैं, इस तरीके से खिलते चले जाते हैं और इसमें वृद्धि लगातार होती रहती है।
तो उसको असीमाक्षी पुष्पक्रम कहते हैं। देखो शाखा पर खिल रही है, धीरे धीरे माने खूब पुष्प खिलते हैं और इसमें वृद्धि होती रहती है। असीमाक्षी में अनंत तक वृद्धि होती है। एगो डाला बा दूसरे का शशि माछी पुष्पक्रम। तो इसमें क्या होता है पुष्पक्रम में, शशि माछी में कि जो शीर्ष होते हैं, माने इस शाखा जा रही है नहीं, इसी पर एक फूल खिल जाएगा इस तरीके से, ऐसे वृद्धि नहीं होती। तो जो शशि माछी होते हैं, इसके जो शीर्ष होता है उसी शीर्ष पर एक पुष्प खिल जाता है, इसकी वृद्धि नहीं होती है। तब इधर से धीरे धीरे किनारों पर जो शाखाएँ होती है उस पर पुष्प का क्या होता है, निर्माण होता है, यही आपका होता है। ठीक है। एक तो होता है एकल पुष्प, माने एक ही पुष्प खिलता है तो उसको क्या कहते हैं, एकल पुष्प कहते हैं। थोड़ी सी संरचना बना लीजिए, ठीक है ना। अब मैं लिख देता हूँ, लिखो कि पुष्प जब अकेला होता है, पुष्प जब अकेला होता है तो उसे एकल पुष्प कहते हैं, एकल पुष्प कहते हैं। और जब एक साथ कई पुष्प खिलते हैं या खिले होते हैं तो उसे पुष्पक्रम कहते हैं। तो उसे पुष्पक्रम, आगे लिखना पुष्प प्रारोह का रूपांतरण होता है। यह माने पुष्प से ही लिखना, पुष्प ही पौधे का, पुष्प में ही लिख लेना, पौधे का जनन अंग पाया जाता है, जनन अंग होता है या पाया। तब हमारे पास आता है पुष्पक्रम के प्रकार। पुष्प क्रम, पुष्पक्रम के दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। एक होता है असीमाक्षी पुष्पक्रम, असीमाक्षी पुष्प। इसमें पुष्प शाखाओं पर लगे रहते हैं, शाखाओं पर लगे रहते हैं तथा शीर्ष पर नहीं होते। अतः इसमें वृद्धि होती रहती है। इसमें वृद्धि होती। दूसरा जो होता है सस्यमाछी पुष्पक्रम है, जगह ना चित्र बना लेना, सस्यमाछी पुष्पक्रम। इसमें पुष्प शाखा के शीर्ष पर लगे होते हैं, शीर्ष पर लग जाते हैं। बाद में शाखाओं पर पुष्प निकलते हैं तथा इसमें वृद्धि सीमित होती है।
इसमें वृद्धि क्या आती है? देख रहे हैं ना, देखो इसमें एकदम शाखा पर लग गया, इसीलिए सस्य माछी कहते हैं। तब बाद में धीरे धीरे खिल रहा। इसमें शीर्ष पर नहीं लगा है, देख रहे हैं ना, अंदर लगा हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं असली। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा पुष्प के बारे में। ये था आपका पुष्प क्रम, 2 प्रकार का होता है, पाछी माछी और ससी माछी। ठीक है, ये अगर आपसे पूछे तो बताने दे रहे हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिख लो।